हेलो। तो ये हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 7 होगा। और इस वीडियो में जैसे प्रीवियस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस कर रहे थे, उसी प्रकार इस वीडियो में भी हम लोग 3 से 4 जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे उनका प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे क्वेश्चन है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree। तो ये क्वेश्चन जो है वो इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इस क्वेश्चंस को अगर हम सॉल्व करें तो ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इसका मतलब कि ऑब्जर्वर जो है वो कहीं ग्राउंड पे होगा। सपोज ये पी को एक ऑब्जर्वर है, तो कह रहा है क्या कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। इसका मतलब कह रहा है कि सपोज कीजिए कि ये आपका 20 मीटर का बिल्डिंग है, सपोज ए एंड बी, जो कि बिल्डिंग का लेंथ गिवन है क्वेश्चन में 20 मीटर है। ठीक है, और इस बिल्डिंग पे मान के चलिए कि एक ट्रांसमिशन टावर है। सपोज ये आपका एम ए जो है वो क्या है, आपका टावर है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। इसका मतलब कि इस पॉइंट से अगर हम ऑब्जर्व करें तो कह रहा है कि टॉप पे तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि एक 20 मीटर का बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग पे मान चलिए कि एक आपका ट्रांसमिशन टावर है। सपोज वो ट्रांसमिशन टावर का जो हाइट है वो अभी हम लोगों को नहीं पता है, वही हम लोग को फाइंड आउट करना। ओके, तो उस ट्रांसमिशन टावर को अगर हम लोग x मान लें उसके हाइट को, ठीक है, और क्वेश्चन में आपको गिवन है कि P पॉइंट से जब ऑब्जर्व किया गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो उसके बॉटम पे पहला वाला होगा। इसका मतलब बॉटम पे कितना एंगल बन रहा है, 45 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, तो इसका मतलब ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ पे होगा। ठीक है, तो हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे ड्रॉ करते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को दो रेज की ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट रेज जो है वो इस ऑब्जर्वर से हॉरिजॉन्टली हम लोग लेंगे, और दूसरा एक रे लेंगे जो उसके बॉटम पे जाएगा। ठीक है, तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो हमारा कितना होगा, 45 डिग्री, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, दैट इज गिवन है आपका 60 डिग्री। इसका मतलब कि अगर इस P पॉइंट से अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन ड्रॉ करें, ठीक है, टॉप पे, तो हम कह सकते हैं कि एक रे हमारा हॉरिजॉन्टली होगा और दूसरा रे जो होगा वो उस ट्रांसमिशन टावर के टॉप पे अगर हम ड्रॉ करें तो ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है ये एंगल हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 60 डिग्री। ओके, अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, इस ट्रांसमिशन टावर का हाइट क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम अगर मान के चलिए सपोज कि अगर हम इसमें आ जाए, इस ट्रायंगल में, इसको अगर हम सपोज y अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग इन ट्रायंगल पी बी ए में अगर हम लोग आते हैं, इन ट्रायंगल पी बी ए वी हैव, तो हम लोग आप सोच के बताइए कि कौन सा फंक्शन का अगर हम यूज़ करें तो हमारा जो वैल्यू है वो y का बहुत ही जल्दी आ जाए, आई मीन फर्स्ट स्टेप में आ जाए। तो आप देख रहे होंगे कि ये ए बी गिवन है 20 मीटर और ये हमारा है y। अगर हम tan फंक्शन यूज़ करें तो tan थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है, p अपॉन b। तो p हमारा गिवन है दैट इज 20 मीटर, तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि tan 45 डिग्री इक्वल टू p अपॉन b होता है, और इस ट्रायंगल में p का काम करेगा 20 मीटर अपॉन बेस, और बेस का वैल्यू अगर y कंसीडर किया गया है तो हम कह सकते हैं कि tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, इसीलिए 20 मीटर अपॉन
y, तो जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा 20 मीटर। ओके, अब हमारा जो वैल्यू है वो y का आ चुका है कितना 20 मीटर। अब हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है ए एम का लेंथ, तो उसके लिए हम लोगों को किस ट्रायंगल में जाना होगा पी बी ए एम, या फिर हम कह सकते हैं एम पी बी। तो सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, अगर हम लोग इन ट्रायंगल एम पी बी में अगर आ रहा है एम पी बी वी हैव, तो इस ट्रायंगल में अगर हम लोग टेन फंक्शन का अगर यूज करते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे टेन 60 डिग्री इक्वल टू पी अपॉन बी। तो p का वैल्यू हमारा क्या होगा 20 प्लस एक्स अपॉन बी, और b का वैल्यू क्या होगा y, और y का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं 20 मीटर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 20। ओके, और टेन 60 डिग्री का वैल्यू अगर आपको याद हो तो वैल्यू होता है √3, इसीलिए हम कह सकते हैं 20 प्लस एक्स अपॉन 20, और जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 20√3 इक्वल टू 20 प्लस एक्स। जब इसको अगर हम लोग इधर लाएंगे तो हमारा माइनस में बनेगा, जो कि आएगा 20√3 माइनस 20 इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि 20 जब कॉमन ले रहे हैं तो हमारा वैल्यू क्या आएगा √3 माइनस 1 इंटू एक्स। इसका मतलब एक्स का वैल्यू 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, ये जो हमारा वैल्यू आया वो उस ट्रांसमिशन टावर का हाइट होगा। ठीक है, तो आपका आंसर आना चाहिए था x का 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का ट्राई करते हैं। यस, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैच्यू ऑफ 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Then find the height of the pedestal. Okay, तो ये क्वेश्चंस में जो एक न्यू वर्ड आ रहा है जिसका नाम है पेडेस्टल। ओके, ये पेडेस्टल का मतलब बेसिकली क्या होता है, आप कह सकते हो स्टैंड। पेडेस्टल मीन्स क्या होता है स्टैंड। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जैसे कोई स्टैच्यू जो होता है वो एक स्टैंड पे होता है, जैसे जो डेकोरेटिंग मूर्ति है स्टैच्यू होता है उसको जैसे हम लोग अपने घरों में एक स्टैंड पे रखते हैं, उस स्टैंड को एक्चुअली पेडेस्टल बोला जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टैच्यू ऑफ 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। तो मान चलिए सपोज कीजिए कि ये हमारा क्या है पेडेस्टल है सपोज, जिसका लेंथ को अगर हम लोग ए बी कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अब इस पेडेस्टल पे मान चलिए एक मूर्ति है सपोज एम। ओके, एम ए। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री। इसका मतलब किसी पॉइंट से जो कि ग्राउंड पे सपोज पी कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, ओके, जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो टॉप ऑफ द स्टैच्यू, इसका मतलब स्टैच्यू के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपका गिवन है दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, दैट इज 60 डिग्री, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। तो ये हमारा क्या है चूंकि पेडेस्टल। ठीक है, तो पेडेस्टल के टॉप, तो इसका मतलब ये पेडेस्टल हुआ, इसका टॉप ये हुआ और इसका बॉटम ये हुआ। तो कह रहा है कि उसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो पेडेस्टल के टॉप पे, ठीक है, ये आपका क्या हो रहा है पेडेस्टल, तो पेडेस्टल के टॉप पे एंगल जो गिवन है वो आपका है 45 डिग्री। इसका मतलब ये जो आपका एंगल गिवन है दैट इज 45 डिग्री। ओके, अब क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है ये जो पेडेस्टल है यानी कि जो स्टैंड है उसका लेंथ क्या होगा, जबकि ये जो मूर्ति है स्टैच्यू उसका हाइट आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 1.6 मीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिएगा सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले किस ट्रायंगल में आ जाए, ए पी बी। ओके, ध्यान से, इन ट्रायंगल ए पी बी वी हैव, तो यहाँ से हम लोग अगर टेन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करें तो हम लोग लिख सकते हैं टेन 45 डिग्री इक्वल टू
tan 45 डिग्री इक्वल टू P बाई बी, तो P का वैल्यू हमारा क्या होगा ए बी, और ए बी को अगर हम लोग x कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x अपॉन, और अगर पी बी को अगर हम लोग y कंसीडर कर रहे हैं तो हम लोग लिख सकते हैं y। ओके, तो यहाँ से tan 45 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है 1, तो हम लोग लिख सकते हैं x अपॉन वाई। सो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं x इक्वल टू वाई। ठीक है, इसको अगर हम लोग थोड़ा देर के लिए अगर फर्स्ट इक्वेशन माने, ठीक है, अब हम लोग सेकंड किस ट्रायंगल में आएंगे, एम पी बी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इन ट्रायंगल एम पी बी वी हैव। ओके, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि इस ट्रायंगल में अगर हम लोग इस एंगल को कंसीडर करें तो ये हमारा 60 डिग्री है, इसीलिए अगर हम लोग tan 60 डिग्री लिखते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, P अपॉन B। P मीन्स ये टोटल लेंथ, दैट इज द लेंथ ऑफ पेडेस्टल एंड द लेंथ ऑफ स्टैच्यू। सो वी कैन राइट द लेंथ ऑफ स्टैच्यू प्लस लेंथ ऑफ पेडेस्टल विल बी x प्लस 1.6 upon y, and y is equal to, we know that x, so in the place of y we can write x. okay, अब हम लोग जानते हैं कि tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है हमारा √3, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं √3 इज इक्वल टू x प्लस 1.6, और जब हम लोग x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे कितना है, x √3 इज इक्वल टू x प्लस 1.6। तो अगर हम लोग सॉल्व करें, देखिएगा यहाँ पे, तो x √3 माइनस एक्स इक्वल टू 1.6, यहाँ से जब हम लोग x कॉमन लेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। तो यहाँ से x इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, और चूंकि जो हमारा नंबर आया है वो इरेशनल नंबर है, इसीलिए हम लोग अगर इसको रेशनलाइज कर ले तो हम लोग लिखेंगे √3 प्लस 1, तो यहाँ से 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a के जगह पे हमारा वैल्यू क्या है √3, तो √3 का वैल्यू क्या होता है स्क्वायर में 3 माइनस 1, तो ये हमारा आएगा 1.6 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन 2, तो यहाँ से हमारा वैल्यू आएगा 0.8 इंटू √3 माइनस 1, जो किसका वैल्यू होगा x का। इसका मतलब कि फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, जिसका हमको फाइंड आउट करना था, और उसके हाइट को या लेंथ को अगर हम लोग x कंसीडर किए थे तो उसका आंसर कितना आना चाहिए 0.8 इंटू √3 माइनस 1। ओके, और अगर क्वेश्चन में ये भी पूछा होता सपोज कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम विच ऑब्जर्वर ऑब्जर्व टू द बॉटम ऑफ द पेडेस्टल, तो उसका भी वैल्यू हमारा क्या होता 0.8 इंटू √3 माइनस 1। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू वाई हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड आउट कर चुके हैं, इसीलिए अगर ये भी क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाता तो उसका भी आंसर हमारा क्या होता, यही 0.8 इंटू √3 माइनस 1। ठीक है, तो ये आज का हमारा सेकेंड प्रॉब्लम है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आज का ट्राई करते हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ जो लिखा हुआ है उसको हम ठीक कर लें, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टेप में प्लस आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में एक बिल्डिंग है और दूसरा हमारा क्या है टावर, और क्वेश्चन पढ़ के हम ये बात कह सकते हैं कि टावर जो है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। इसका मतलब कि एक हमारा बिल्डिंग है सपोज ये ए बी, और दूसरा हमारा एक टावर है सपोज सी डी। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग ओके फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अगर हम लोग फिगर ऐसे ड्रॉ करें, इसको अगर हम लोग टावर बनाते हैं और इसको अगर हम लोग क्या बनाते हैं बिल्डिंग, तो हम लोग कह सकते हैं कि
ए बी का जो लेंथ होगा या ए बी का जो हाइट होगा, ऐसे कि हाइट ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ सी डी, यस और नॉट। हम लोग कह सकते हैं इस फिगर से कि हाइट ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ सी डी। और दूसरा फिगर में अगर हम लोग ऐसे बनाते देखिएगा, मान चलिए ये हमारा क्या है, ए बी आई मीन बिल्डिंग, और दूसरा हमारा क्या है, टावर। और टावर की लेंथ को अगर हम लोग सी डी करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि हाइट ऑफ टावर इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ बिल्डिंग, ओके। ये हमारा F1 है, आई मीन फिगर 1, एंड ये हमारा F2 है, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ के हमारा दो कंक्लूजन निकल रहा है कि पिक्चर ऐसा होना चाहिए या फिर पिक्चर ऐसा होना चाहिए। तो आप इस क्वेश्चंस को पढ़ें और आपको फर्स्ट बताना है कि ये F1 सही है या फिर F2 सही है। प्लीज़ आप क्वेश्चंस को पढ़ें और पिक्चर बनाने का कोशिश करें, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको शायद कुछ कंसेप्ट आया होगा। क्वेश्चन कह रहे हैं कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। इसका मतलब कि फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, इसका मतलब अगर हम लोग इस पिक्चर को बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो इसका टावर का जो फुट होगा वो यहाँ होगा। तो यहाँ से बिल्डिंग के टॉप पे अगर हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन ड्रॉन करते हैं तो जिसका वैल्यू अगर हम लोग 30 कंसीडर करते हैं, देखिएगा ध्यान से, 30 डिग्री, ओके। और आगे क्या कह रहा है कि एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। और बिल्डिंग के कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इसका मतलब कि यहाँ से अगर हम लोग ले, ठीक है, तो एंगल जो होगा दैट इज हमारा क्या होगा, 60 डिग्री, ओके। तो जब हम लोग इस क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा किसका, ए सी डी का, हम लोग को फाइंड आउट किसका करना है, सी डी का। तो सी डी का जो हाइट होगा वो छोटा हो रहा है, ठीक है। और सी डी का वैल्यू अगर हमारा छोटा आ रहा है तो ये हमारा जो है वो आंसर नहीं होगा। क्यों, इस क्वेश्चन को आप एक बार सोचें कि ये फिगर हमारा गलत है और ये फिगर हमारा सही है, ऐसा क्यों है, इस चीज़ को एक बार ध्यान से सोचिएगा क्वेश्चन को पढ़ के। तो अगर हम लोग फर्स्ट पिक्चर को अगर मान चलिए अगर हम सही मान करके और अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है, तो देखिएगा, मान चलिए ये हमारा क्या था, टावर था, सपोज सी डी, ओके। तो अगर फर्स्ट पिक्चर को अगर हम सही मान करके अगर सॉल्व कर रहे हैं तो मेरा आना क्या चाहिए, हाइट ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ सी डी होगा। ये बात तो आपको पिक्चर से दिख रहा होगा। और दूसरे में हम लोग देख रहे हैं कि हाइट ऑफ टावर जो है वो ग्रेटर होना चाहिए हाइट ऑफ बिल्डिंग से, ठीक है। तो फर्स्ट पिक्चर को अगर हम सही कंसीडर करके अगर हम क्वेश्चन को प्रोसीड करें तो हमारा आंसर क्या आएगा वो चीज़ को देखिएगा। तो पहले इसमें अगर हम किस ट्रायंगल में आ जाए, अगर मान चलिए हमारा क्वेश्चन में ये भी गिवन था कि इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, इसका मतलब इसका जो वैल्यू है सी डी का वो आपके पास गिवन है, दैट इज़ 50 मीटर, ठीक है। तो हम लोग पहले अगर ट्रायंगल सी डी बी में अगर हम लोग आते हैं या फिर आप कह सकते हैं बी सी डी में आते हैं तो क्या आएगा रिजल्ट देखिएगा, इन ट्रायंगल बी सी डी वी हैव। और जब हम लोग बी सी डी में आएंगे, ठीक है, बी सी डी में, तो ये जो हमारा एंगल है दैट इज 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, P बाई बी। तो P का वैल्यू हमारा क्या होगा, 50 अपॉन B, और B का वैल्यू हमारा क्या होगा नहीं पता है, तो उसको अगर हम लोग x कंसिडर करें तो x, तो टेन 60 का वैल्यू √3 इंटू एक्स विच इज √3x इज इक्वल टू 50। यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा हमारा 50 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3। यहाँ से हम कह सकते हैं 50 √3 अपॉन 3। यहाँ से x का जो वैल्यू आया वो हमारा क्या है 50 √3 अपॉन 3। अब अगर हम लोग
दूसरी बार इस ट्रायंगल में आ जाए ए डी बी में, देखिएगा नेक्स्ट टाइम अगर हम लोग आ जाएं इन ट्रायंगल ए डी बी वी हैव, ठीक है। तो ए डी बी में जब हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा हमारा tan 30 डिग्री इक्वल टू पी बाई बी। पी को अगर हम लोग वाई कंसिडर कर रहे हैं सपोज ए बी के हाइट को अपॉन एक्स, और एक्स का वैल्यू हम लोग कितना फाइंड आउट किए हैं 50√3 अपॉन 3, और हम लोग जानते हैं कि tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन √3, सो y इंटू 3 अपॉन 50√3, यहाँ से √3 कैंसिल आउट, तो हम लोग लिखेंगे क्या चीज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 3y इक्वल टू 50, तो y का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है 50/3, ठीक है मीटर। ध्यान से देखिएगा y का हमारा जो वैल्यू आया वो क्या आया 50/3, ठीक है। तो 50/3 y का वैल्यू आया सपोज, तो ये जो वैल्यू है 50/3 वो अप्रोक्सीमेट किसके बराबर है। तो अगर हम लोग देखें ध्यान से कि y इक्वल टू 50/3, तो जब हम लोग डिवाइड देंगे तो अप्रोक्सीमेट हम कह सकते हैं 16 पॉइंट समथिंग आएगा, 16 पॉइंट समथिंग, ओके। और डायरेक्ट अगर हम बताएं तो ये हमारा वैल्यू आएगा 16.3 समथिंग के बराबर, 16.6 के करीब आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या चीज़ नोटिस कर रहे हैं यहाँ से कि y का जो वैल्यू है वो 16.6 है, जो कि हाइट ऑफ ए बी, अगर ये पिक्चर हमारा अगर सही हो तो हाइट ऑफ ए बी हमारा ज़्यादा आना चाहिए था हाइट ऑफ सी डी से। लेकिन जब हम लोग सॉल्व किए इस क्वेश्चन को तो हम लोग देख रहे हैं कि हाइट ऑफ ए बी जो है जो कि आ रहा है 16.6, जो कि हाइट ऑफ सी डी से क्या है छोटा है, इसीलिए हमारा जो फर्स्ट पिक्चर है वो आपका गलत है। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग का जो हाइट है वो छोटा होना चाहिए किससे, इस टावर से। तो आपको पिक्चर से ही दिख रहा होगा कि इसमें अगर हम इसको क्या मान लें टावर, ठीक है, अगर इसको अगर हम लोग टावर मानते हैं और इसका लेंथ अगर 50 मीटर है तो ए बी का जो लेंथ होगा वो आपका 16.6 के करीब आ रहा है, जो कि हमारा पिक्चर 2 जो है वो सही है। इसमें हमारा जो कंडीशन है दैट इज हाइट ऑफ टावर इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ बिल्डिंग, उस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसीलिए हमारा पिक्चर 2 सही है और पिक्चर 1 जो है वो गलत है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स था, ऑब्जर्वेशन के बाद हम लोग को ये चीज़ पता होगा कि पिक्चर 1 सही है या फिर पिक्चर 2 सही है, ओके। तो ये आज का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, हो सकता है कि आपके पेपर में आ जाए ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको ट्राई कीजिएगा। तो ये आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 poles ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड, ठीक है। 2 पोल्स है जिस दोनों पोल्स का हाइट क्या है इक्वल है, ठीक है, और दोनों पोल्स जो है वो रोड के दोनों साइड में खड़ा है, विच इज़ 80 मीटर वाइड। तो सपोज ये हमारा रोड है जिसका वाइड या ब्रेथ कह सकते हैं आप, जो कि गिवन है दैट इज 80 मीटर। अब मान के चलिए कि ये आपका पोल है जिसका लेंथ क्या है इक्वल, सपोज एम बी एंड एम ए 2 पोल है, ठीक है, जो दोनों एंडिंग पे आपका लगा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन रोड, इसका मतलब कि P एक कोई पॉइंट है जो ए बी पे है, वो हो सकता है कि P कहीं भी हो, लेकिन क्वेश्चन जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोग को कुछ आइडिया आएगा कि वो जो P पॉइंट होगा वो किसके करीब होगा, ठीक है। तो आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। इसका मतलब कि किसी भी पोल से, ठीक है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उस पॉइंट से वो 60 डिग्री है। तो ये चीज़ आप लोग को हम प्रीवियस वीडियो में बताए हैं कि जैसे जैसे ऑब्जर्वर जो है वो ऑब्जेक्ट के करीब जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर सपोज कि अगर हम P पॉइंट को मान चलिए कि अगर हम लोग
फर्स्ट पोल, इसको अगर फर्स्ट पोल मान रहे हैं लेफ्ट वाले को और राइट वाले को सेकेंड पोल मान रहे हैं, तो इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, या फिर हम इसको अगर मान रहे हैं पी पॉइंट, ध्यान से देखिएगा, तो इस पी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा वो 60 डिग्री होगा, ठीक है। क्यों? ये जो पी पॉइंट है वो करीब है सेकेंड पोल के, तो इसीलिए एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और इस पी पॉइंट से दूसरे पोल पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपका गिवन है, दैट इज 30 डिग्री। ओके, अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। इसका मतलब हम लोग को पोल्स का लेंथ निकालना है। तो चूंकि हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों जो पोल्स है उसका लेंथ इक्वल है, तो दोनों पोल्स के हाइट को हम लोग अगर x कंसिडर कर लें, ठीक है, और सपोज कीजिए कि ये जो P पॉइंट है वो P पॉइंट B से y के डिस्टेंस पे है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो AP होगा वो हमारा 80 माइनस y मीटर होगा। ओके, तो अब हम लोग अगर इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करें, तो पहले हम लोग किसी एक ट्रायंगल्स में आ जाए। मान चलिए इन ट्रायंगल MPB में अगर हम लोग आते हैं यहाँ से, इन ट्रायंगल MPB वी हैव, तो हम लोग लिख सकते हैं tan 60 डिग्री इक्वल टू P अपॉन B। P का मतलब x अपॉन B, B का मतलब y। तो यहाँ से tan 60 का वैल्यू हम लोग जानते हैं √3, सो x अपॉन y इक्वल टू √3। तो यहाँ से हमारा एक रिलेशन आएगा √3 इंटू वाई इक्वल टू x, ठीक है। अब सेकंड, अगर हम लोग दूसरे ट्रायंगल में MAP में अगर हम लोग आना चाह रहे हैं, इन ट्रायंगल NAP वी हैव, तो हम लोग लिखेंगे tan 60 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू P अपॉन B। तो इसका वैल्यू क्या होगा, x अपॉन बेस का वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं 80 माइनस y। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन √3 इक्वल टू x। और हम लोग यहाँ पे x इक्वल टू √3y हम लोग फाइंड आउट किए हुए हैं फर्स्ट रिलेशन में, तो x के जगह पे हम लोग √3 इंटू वाई भी लिख सकते हैं। यहाँ से हमारा रिलेशन क्या आया, 80 माइनस वाई नीचे में, ठीक है। और जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा रिलेशन क्या आ रहा है, 80 माइनस वाई इक्वल टू √3 इंटू √3 इक्वल टू वाई। √3 इंटू √3 हमारा क्या होता है, √9, और √9 का वैल्यू क्या आएगा, 3। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे 3y 80 माइनस वाई, तो 80 इक्वल टू 3y प्लस वाई। यहाँ से हम कह सकते हैं 4y इक्वल टू 80, सो y इक्वल टू 20 मीटर। तो y का वैल्यू हमारा कितना आया, 20 मीटर। तो y हम लोग किसको कंसिडर किए थे कि ये जो P पॉइंट है, ठीक है, ये जो P पॉइंट है उस P पॉइंट से सेकेंड पोल का जो डिस्टेंस था उसको अगर हम लोग y कंसीडर कर रहे हैं, इसका मतलब P पॉइंट जो है वो B से 20 मीटर के डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। तो P पॉइंट से फर्स्ट पोल का जो डिस्टेंस होगा वो 80 माइनस वाई, दैट इज 80 माइनस 20। तो ये हमारा वैल्यू कितना होगा, 60 मीटर, ठीक है, जो कि हमारे कंसेप्ट को भी क्लैरिफाई कर रहा है। हमारा कंसेप्ट क्या है कि जैसे जैसे एंगल, जैसे जैसे हम लोग ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा। तो अगर P पॉइंट जो है वो करीब अगर हम लोग लेते हैं B से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। और जब हम लोग फर्स्ट पोल से P के डिस्टेंस को अगर ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये चीज़ हमारा सेटिस्फाइड भी कर रहा है, ठीक है। तो हमारा जो x का वैल्यू है, अगर उसको अगर हम लोग को निकालना है तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को अगर यूज़ करें तो x इक्वल टू √3 इंटू वाई हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। तो x इक्वल टू √3 इंटू, और y का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए कितना, 20 मीटर। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 20√3 मीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ द पोल्स जो आया वो हमारा क्या आएगा, 20√3 मीटर। और जो हमारा P पॉइंट का डिस्टेंस है वो फर्स्ट पोल से 60 मीटर एंड सेकेंड पोल से हमारा 20 मीटर, ये आपका आंसर होगा, ठीक है।
तो दोनों पोल्स का हमारा हाइट भी आ चुका है और जो पी पॉइंट होगा उसका लोकेशन भी हम लोगों को पता चल चुका है। ठीक है, तो ये आज का हमारा कुल मिलाकर 4 क्वेश्चंस था। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर नंबर 8 होगा उसमें हम लोग नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप जितने भी क्वेश्चंस कराए गए उन सारे प्रॉब्लम्स को खुद से एक बार प्रैक्टिस करें। ठीक है, थैंक यू।